नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। मीडिया से आप सबको बहुत सारी शिकायतें हैं। मसलन यह जनता की बात नहीं करता, सत्ता से सवाल नहीं करता। क्या आपने कभी सोचा कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? आपने कभी सोचा कि 1990 में जो दूध 10 रुपए लीटर था आज 60 रुपए लीटर है, पेट्रोल 12 रुपए लीटर था आज 100 रुपए है, लेकिन आपका अखबार जो 1990 में 2 रुपए में आता था आज भी सिर्फ 5 रुपए में क्यों आता है? इस सवाल के जवाब में भारत की पत्रकारिता की समस्या का जवाब छिपा है। मीडिया ने इन 30-35 सालों में बढ़ी हुई कीमत की भरपाई सरकार और कॉरपोरेट के विज्ञापनों से की है, जबकि तेल और दूध के लिए आप अपनी जेब से खर्च करते हैं। इसलिए मीडिया सत्ता से सवाल नहीं करता। मीडिया को सत्ता और कॉरपोरेट के दबाव से बचाने के लिए आपको थोड़ा खर्च करना होगा। न्यूज लॉन्ड्री सब्सक्रिप्शन पर आधारित मीडिया प्लेटफॉर्म है। यह सिर्फ आप जैसे सब्सक्राइबर्स के सहयोग से चलता है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। आज आप सबको संक्षेप में बहुत लोकप्रिय रंगा सियार की कहानी सुनाता हूं। जंगल से भटककर एक सियार शहर पहुंच गया। वहां नील की एक हौद में गिर गया। पूरा शरीर नीला नीला हो गया। सियार वापस जंगल पहुंचा। जानवरों ने नीले रंग का नया जीव देखा। कई जानवर उसके झांसे में फंस गए। जोश में आकर उन्होंने उसे जंगल का राजा बना दिया। समय बीता, बरसात आ गई। सियार के शरीर से नील धुल गया। दूर कहीं सियारों के झुंड ने हुआ हुआ करना शुरू किया। बहुत दिनों से अपनी असलियत को छुपा रहा रंगा सियार भूल गया और सजातीय सियारों के साथ हुआ हुआ करने लगा। भेद खुल गया। जंगल के बाकी जानवरों ने उसे खदेड़ दिया। ऐसे ही एक सियार के चेहरे से नील का रंग उतर गया है। हर शाम हर रात किसी न किसी चैनल पर वह आपको हुआ हुआ करता दिख जाएगा। एक वह भी समय था जब यह नील पोत कर जंगल का राजा होने का स्वांग भरता था। यह चेहरा भी आज सामने रखूंगा, एक एक कर, परत दर परत। लेकिन पहले हुआ हुआ सुनिए। Good evening. Look, a publisher who has published 417 million books, including 162 million Bhagavad Gitas in 14 languages, has kept the flickering flame of Hindu culture, knowledge, wisdom, and civilization alive through his selfless act of service lasting exactly 100 years, deserves this nation's highest honor. ये रंगा बाबू हैं। पूरा नाम आनंद रंगनाथन, ऊपर से नीचे तक रंगे हुए। इन्होंने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजने का विरोध किया है, लेकिन आप यह मुगालता न पाल लें कि ये जयराम रमेश हो गए हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इनका विरोध इस बात पर है कि यह देश गांधी के नाम पर कोई पुरस्कार डिजर्व ही नहीं करता। बकौल रंगा, गांधी इसके योग्य ही नहीं है, बल्कि गांधी के नाम पर कोई पुरस्कार तो भारत का अपमान है। To give Gita Press the Gandhi Prize is an insult to the Gita Press. Amusing that the debate is whether the right organization got the Gandhi Prize. It's like debating whether the right person got the Aurangzeb Prize. We should be debating whether we should be having the Gandhi Prize in the first place. Because to have the Gandhi Prize to begin with is an insult to India. रंगा बाबू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन में प्रोफेसर हैं। मॉलिक्यूलर मेडिसिन में इनका ऐतिहासिक योगदान किसी को पता हो या ना हो, लेकिन सुई से लेकर हवाई जहाज, पनीर से लेकर पांडवों तक और पंचायत से लेकर संसद तक का ज्ञान लेना हो तो आप रोजाना टेलीविजन के पर्दे पर इनसे भेंट कर सकते हैं। जनता के पैसे से मॉलिक्यूलर मेडिसिन का मजा और बोनस वाला सारा ज्ञान देश की जनता को खबरिया चैनलों के माध्यम से। देश का इतिहास बाकियों के लिए गहन अध्ययन, 150 किताबों की यात्रा और लाइब्रेरी में माथापच्ची का जरिया हो सकता है, लेकिन रंगा बाबू के लिए देश का इतिहास परीक्षा पास करने की कुंजी है। 5 सवालों का जवाब रट कर आइए और शर्तियां परीक्षा पास कर जाइए, वरना पैसा वापस। हर रोज टेलीविजन पर इसी विधि से इनसे या इनके जैसे तमाम पैनलिस्टों से आप इतिहास, भूगोल, शास्त्रीय संगीत सहित तमाम ललित कलाओं का ज्ञान और लाभ पा सकते हैं। जिन खबरिया चैनलों के ये हीरो हैं, वहां सबके दोस्त और दुश्मन पूर्व निर्धारित हैं। उसके हिसाब से ही रंगा बाबू रोजाना कुंजी पढ़कर स्टूडियो पहुंचते हैं। पिछले दिनों ये गांधी और गीता प्रेस और आजादी की लड़ाई का फर्रा पढ़कर आए थे।
Gandhi wanted Hindus to die en masse. To those affected by pre-partition violence, he urged, quote, Hindus should not harbor anger in their hearts against Muslims, even if the latter wanted to destroy them. Even if Muslims want to kill us all, we should face death bravely. If they establish their rule after killing all Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our lives, unquote. पंचम सुर में गर्दभ राग का हिस्टीरिया पैदा करना इस कुंजी मार का इतिहास की खासियत है और रंगा बाबू को इसमें महारत हासिल है। दरअसल यह टीवी डिबेट की अस्वस्थ परंपरा की सबसे पहली योग्यता है। हिस्टीरिया में कुछ भी ठेलते जाओ और अगर आप यह काम अच्छी वाली अंग्रेजी में कर सकते हैं तो सुभान अल्लाह। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. प्रतिभा के टोटे और एहसासे कमतरी का शिकार देश का दक्षिणपंथी कुनबा अंग्रेजी में जहालत फैलाने वाले का हर मलमूत्र अपने माथे पर ढोने को तत्पर है। रंगा बाबू की हुआ में गांधी से संबंधित कुल 3 अहम बातें सामने आई। पहला आरोप, गांधी अपनी पोती मनु के साथ सोते थे। दूसरा आरोप, गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा के हत्यारे हैं। और तीसरा, गांधी अव्वल दर्जे के रेसिस्ट बिगट थे, यानी नस्लवादी और कट्टरपंथी। Killed his wife by denying her penicillin, forced underage grandnieces to sleep with him, tortured them, was a casteist and a racist bigot. रंगा बाबू अपनी धर्मांधता और कूड़मगजी में इतना लीन हो गए कि 4.25 मिनट के वीडियो में बारंबार खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। बोले तो अपने ही तर्कों को क्षत विक्षत कर दिया। इसकी विवेचना तो हम करेंगे, लगे हाथ गीता प्रेस पर लुटाई गई इनके जालसाज मोहब्बत का भी पोस्टमार्टम करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ। यह वो दौर था जब दुनिया में स्लेवरी को भी मान्यता थी। आधी से ज्यादा दुनिया गुलामी की जकड़न में थी। गांधी उस दौर की पैदाइश थे। जाहिरन सभ्यता, संस्कृति और सामाजिकता से जुड़े उनके विचारों पर 19वीं सदी का असर था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन गांधी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? मैं अपनी तरफ से कुछ न कह के गांधी को ही उद्धृत करता हूं। गांधी का यह बयान 8 अगस्त 1942 का वह ऐतिहासिक भाषण है जो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करते हुए मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में बोला था। गांधी कहते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं वही आदमी हूं जो 1920 में था या मुझ में कोई बदलाव आया है। यह बिल्कुल वाजिब सवाल है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत से बुनियादी मामलों में मैं वही गांधी हूं जो 1920 में था। मैं बुनियादी मामलों में नहीं बदला हूं। मसलन अहिंसा को वही महत्व देता हूं जो मैंने तब दिया था, बल्कि इस पर मेरा जोर और मजबूत हो गया है। इसके बाद गांधी अपने लंबे भाषण में जो बात कहते हैं उसका लबेलुआब यह कि उनके अनुभव और आंदोलन ने उनके विचारों को नया कलेवर दिया है। वो कहते हैं, मैं आज जो कह रहा हूं वही मेरे विचार हैं। पुरानी बातों में उलझे रहने का कोई वजह नहीं है। ये वो गांधी हैं जो खुद को बार बार सुधार रहे हैं, अपनी पुरानी धारणाओं को पलट रहे हैं। 1909 में गांधी हिंद स्वराज लिखते हैं। उसमें ग्राम स्वराज से भारत के कल्याण की कल्पना करते हैं। इसको आज के रंगा बाबू जैसे टीवी विचारक कहेंगे कि गांधी तो औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे, लेकिन गांधी 1909 में औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के खिलाफ अपना एक ओरिजिनल इकोनॉमिक मॉडल दे रहे थे। और ये गांधी ही थे जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने विचारों को समय और काल की परिस्थितियों के मुताबिक बदल लेंगे, उसे अद्यतन कर लेंगे। इसे 2 और उदाहरणों से समझिए। अंबेडकर ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से खुद को पूरी तरह अलग रखा। उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल से विरोध स्वरूप इस्तीफा तक नहीं दिया था। उनका कहना था कि ब्रिटिश हुकूमत में उन्हें जो ताकत मिली है उसका इस्तेमाल वो दलितों के हित में कर सकते हैं। उनकी सोच थी कि देश की आज़ादी से पहले दलितों की स्थिति का सवाल हल करना होगा। अंबेडकर साफ मानते थे कि अगर इसके बिना देश को आज़ादी मिल जाती है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन अगर आप रंगा बाबू हैं तो अंबेडकर के इस कथन को किसी सधे हुए अवसरवादी की तरह या तो नज़रअंदाज कर देंगे या फिर समय की धारा पलटने पर आप पलटी मारते हुए अंबेडकर को भारत की आज़ादी का विरोधी, देशद्रोही और जातिवादी भी घोषित कर सकते हैं, क्योंकि अंततः तो आप डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी अवसरवाद की पराकाष्ठा में यकीन रखने वाले सोशल डार्विनियन ही हैं। गांधी की दूसरी बड़ी खासियत है उनकी स्पष्टवादिता और आदर्शवाद। ब्रह्मचर्य के गांधी के प्रयोगों के बारे में दुनिया को खुद गांधी नहीं बताया। उन्होंने इसे छिपाया नहीं। वो निर्वस्त्र होकर एक कमरे में सोते थे जहां उनकी पोती भी मौजूद रहती थी। यह अटपटा सा प्रयोग था। उनके सहयोगियों में भी इसको लेकर चिंता थी। लेकिन अगर आप रंगा ब्रिगेड से हैं तो आप इसे ऐसे कहेंगे कि गांधी अपनी पोती के साथ सोते थे। यह धूर्तता और लंपटई है।
पोती के साथ सोना और पोती की मौजूदगी में ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना दोनों एकदम अलहदा तथ्य और कथ्य हैं। मोदी जी को ही ले लीजिए, उन्होंने बहुत पहले अपनी पत्नी से संबंध तोड़ लिया। इस पूरी घटना में एक पक्ष हमेशा मोदी जी के पक्ष में रहेगा कि उनकी शादी बहुत कम उम्र में हुई, तब शायद वो इस फैसले के बारे में बहुत कुछ सोचने या करने की स्थिति में नहीं थे। दो परिवारों का फैसला उनके ऊपर थोप दिया गया, जो जरूरी नहीं कि सही रहा हो। हमें पूरा सच नहीं पता। क्या जिस भाषा में गांधी जी की व्याख्या हो रही है उसी भाषा में रंगा बाबू मोदी जी की व्याख्या करेंगे? जवाब आपको पता है। तीसरी बात, रंगा ने कस्तूरबा की मौत को लेकर कहा कि गांधी बाके हत्यारे हैं। बाकी मौत को लेकर अलग अलग बातें कही जाती हैं। मसलन गांधी जी के पोते अरुण गांधी ने अपनी किताब डॉटर ऑफ मिडनाइट द चाइल्ड ऑफ ब्राइड ऑफ गांधी में लिखा है, यद्यपि गांधी नहीं चाहते थे कि बा को पेंसिलिन का इंजेक्शन लगे, लेकिन उन्होंने अंत में यह निर्णय अपने छोटे बेटे देवदास के ऊपर छोड़ दिया। इस दौरान डॉक्टरों का भी निष्कर्ष था कि यह बीमारी जिस अवस्था में पहुंच चुकी है उस अवस्था में पेंसिलिन देने का भी कोई फायदा नहीं होगा। 1942 के आंदोलन के कारण गांधी और बाद जेल में थे। इस कारण सही इलाज में बहुत सारा वक्त बर्बाद हो चुका था। गांधी तो 19वीं सदी की उपज थे। मैं आपके सामने 21वीं सदी में रंगा ब्रिगेड द्वारा कही फैलाई जा रही कुछ बातें रखता हूं। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। ये बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई, जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहाँ भेज दिया गया होता, आज ये नौबत ही नहीं आती। ये देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटोरियस है, आई विल आल्सो गिव ए पार्ट ऑफ क्रेडिट टू हिज हिंदू पास्ट। तो इसीलिए मद्रसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। तुमने देवी का स्वरूप नहीं दिखता है, बिल्कुल सुपाने सा लग गया। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि रंगा बाबू इन जहालतों पर अपने डार्विनियन सोशलिज्म की रोशनी डालेंगे? 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के हीरो मंगल पांडे का उदाहरण लेते हैं। मंगल पांडे पूरे देश के हम सब के हीरो हैं। वही मंगल पांडे दलितों के बारे में क्या राय रखते थे? सब खैरियत? अबे तेरी तो, अबे लुकिंग लंदन चले दिल्ली बहंगे भूत दिखता नहीं है। सब दिखत है पांडे जी, तिरछी नजरिया बहुत तेज होता है। चल हट पीछे हट, तू लिया तो बरस जाऊंगा, हट। क्या हमें 19वीं सदी के मंगल पांडे की वीरता और उनके सामाजिक व्यवहार की कसौटी 21वीं सदी की सामाजिक मान्यताओं के आधार पर कसनी चाहिए? क्या इस आधार पर हम उन्हें रेसिस्ट कास्टिस्ट कह सकते हैं? गांधी ने ताउम्र दलित समस्या के समाधान और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। उन्हें नस्लवादी और कट्टरपंथी कौन कह रहा है? ये वाले रंगा सियार। And I'm trying to be objective here. अगर मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, मुझे बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनली बताओ, लीगली बताओ। कोई है ही नहीं ऐसा। 40,000 रोहिंग्या सेटल हो गए कश्मीर में, लेकिन 1,500 कश्मीरी हिंदू सेटल नहीं हो पा रहे। ये हिंदू राष्ट्र है। एक ऐसा टेम्पल जो कि इस्लाम के आने से 100 साल पहले बना था, वो वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारे लैंड में मुस्लिम विमेन कैन नॉट एंटर द सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ मॉस्क, बट दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। हिंदूज के केस में जो परसीव डिस्क्रिमिनेशन है, जो है नहीं, उस पे आगे कूद पड़े। यूपी एंड असम कलेक्टिवली आर रनिंग 1300 मदरसाज। वो नहीं कर रहे, स्टेट फंडिंग नहीं है। वो मदरसा में क्या पढ़ा रहे हैं? वेदास पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये मेंटालिटी कैसे चेंज होगी? अभी भी आप टीपू को यूलोजाइजिंग, टीपू जयंती कर रहे हैं। औरंगजेब को आप कुछ कह नहीं सकते, राइट्स हो जाएंगी। ये इनका असली चेहरा है जो नील के रंग में कुछ दिनों के लिए छिपा हुआ था। नस्लवाद, रंगभेद और जातिवाद पर ज्ञान देने के लिए रंगा बाबू दुनिया में सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे। बहरहाल इनका दोमुहापन हम गीता प्रेस से इनके प्रेम में भी उजागर करेंगे, लेकिन पहले इनका वो दौर देखिए जब इनके शरीर से नील का रंग उतरा नहीं था। Arnab has turned into that, a bit of a caricature. I mean, the man doesn't realize when the entertainment quotient ends and when journalism begins. To see these debates purely as entertainment
and it is huge fun. I mean, believe me, I have postponed my dinner that we used to have at 8 o'clock to 9 o'clock because now we want to see अब Arnab has started thumping the desks. अब He ये gets up नया also. होता है. These days he gets up also. He Sometimes gets he gets up. angry and we are खड़े हो जाते हैं बुलेटिन में. yes He was. चलने लगते And he हैं. just And my gets son is so disappointed कि अर्नब अंकल अब आज चल उठे नहीं है. So ऐसे तमाम वाकये हुए जहां पर रंगे हुए रंगनाथन का चेहरा आपको नजर आएगा, लेकिन इसके लिए आपको न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे पॉडकास्ट हफ्ता को सुनना होगा. और अब नील का रंग धुल जाने के बाद रंगा बाबू के गीता प्रेस के बारे में प्रेम से निकले ये उद्गार सुनिए. Good evening. Look, a publisher who has published 417 million books, including 162 million Bhagavad Gitas in 14 languages, has kept the flickering flame of Hindu culture, knowledge, wisdom, and civilization alive through his selfless act of service lasting exactly 100 years, deserves this nation's highest honor. गीता प्रेस से गांधी के संबंधों पर हम बाद में आएंगे. पहले बात रंगा बाबू के उस दावे की जिसमें गीता प्रेस हिंदू कल्चर, नॉलेज, विजडम और सिविलाइजेशन की झंड पताका निस्वार्थ भाव से लहरा रहा था. मैं 2 मुद्दों पर गीता प्रेस की इस महिमा का आकलन करूंगा, महिलाओं के प्रति और दलितों के प्रति इसका नजरिया. आज 21वीं सदी में रंगा बाबू और इसके तमाम अनुयायी जिस गीता प्रेस की महिमा का बखान कर रहे हैं, वह गीता प्रेस नारी धर्म, स्त्री के लिए कर्तव्य दीक्षा, भक्त नारी, नारी शिक्षा, दाम्पत्य जीवन के आदर्श, गृहस्थ में कैसे रहें जैसी तमाम पुस्तिकाएं छापता है. ये सारी पुस्तिकाएं आदर्श हिंदू महिला का कोड ऑफ कंडक्ट हैं. सबसे महत्वपूर्ण है गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार की लिखी 42 पन्नों वाली पुस्तिका स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी. इसमें सावित्री और सरला नाम की 2 महिलाओं के बीच काल्पनिक बातचीत है. सावित्री ज्ञानवान है, सरला अज्ञानी. सती प्रथा उचित है या अनुचित तो गीता प्रेस कहती है, और इनमें से कुछ बुकलेट्स जो हैं उसके संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार की खुद की लिखी हुई हैं. ये कहती है सती होना प्रथा ही नहीं है. जिसके मन में सत आ जाता है, उत्साह आ जाता है, वो पति के साथ जलती है तो वो सती होना नहीं है. वो आग के बिना भी जल सकती है. ऐसी ये कोई प्रथा नहीं है कि वो ऐसा करे. यह तो उसका सत्य है, धर्म है, शास्त्र और मर्यादा पर विश्वास है. 1926 से ये पुस्तिका बिना किसी बदलाव के आज तक छपती आ रही है और लाखों घरों में पहुंच रही है. इसके अनुसार 13 साल की उम्र तक लड़की की शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो उपयुक्त वर नहीं मिलता. स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी में पहली लाइन है, महिला का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है अपने पति के प्रति वफादार रहना. उसकी जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि उसका पति खुश रहे. पोद्दार गीता प्रेस की एक और लोकप्रिय पत्रिका कल्याण में स्त्रियों के प्रति विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, महिलाओं को नियमों के आधार पर जीवन बिताना चाहिए क्योंकि पवित्रता की जिम्मेदारी उन्हीं पर है. कल्याण पत्रिका ने विश्व को 2 हिस्सों में विभाजित किया है, अंदरूनी दुनिया और बाहरी दुनिया. औरतों को अंदरूनी दुनिया में सीमित किया गया है. उनका काम है राष्ट्र का निर्माण करना. इसके लिए उन्हें पुत्र पैदा करना चाहिए जो देश की सेवा करें. पुरुष जब घर लौटे तो स्त्री का कर्तव्य है कि उसके चित्त को शांत और पवित्र करे. स्त्री को भीतरी दुनिया की रानी बताया गया. कल्याण के स्त्री विशेषांकों को पढ़े तो साफ दिखता है कि महिलाओं से जुड़े हर मुद्दे पर मर्दवादी सोच हावी है. वो क्या खाएं, क्या पहने, माहवारी के वक्त उन्हें कैसे रहना चाहिए आदि. स्त्रियों के प्रति गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण के 2 विचारों को जानकर आप दंग रह जाएंगे. एक महिला ने कल्याण को पत्र लिखा कि पति के दुर्व्यवहार के कारण वो उन्हें छोड़ना चाहती है. इस पर पोद्दार ने जवाब दिया, आप ऐसा न करें. आपको भारतीय महिलाओं के सती धर्म से सीख लेनी चाहिए. भारतीय सती कभी भी अपने पति के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकती, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों न हो. एक अन्य महिला ने लिखा कि उसके साथ बलात्कार हुआ है. इस पर पोद्दार ने सलाह दी कि वो उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाएं. यह गीता प्रेस जो मुस्लिम विरोध, दकियानूस, स्त्री विरोध और दलित विरोधी रुख के लिए जाना जाता रहा, वह रंगा सियार के मुताबिक हिंदू सभ्यता और संस्कृति का ध्वजवाहक है. और पिछली सदी का सबसे बड़ा सनातनी हिंदू महात्मा गांधी रेसिस्ट बिगट है. वो गांधी जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जान दे दी. बहरहाल इस जान लेने के खेल में भी गीता प्रेस के हाथ सने हैं, उस पर बात बाद में. दलितों के प्रश्न पर याद आया कि गीता प्रेस और गांधी का रिश्ता इसी प्रश्न पर टूटा था.
या यूं कहें कि दलितों के मुद्दे पर ही गीता प्रेस ने गांधी के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया। गांधी जी ने 1932 से ही दलितों के साथ मेल मिलाप का अभियान शुरू किया था। इसके तहत दलितों के साथ सहभोज के कार्यक्रम चलाए गए। गीता प्रेस ने इसके खिलाफ लेख लिखकर विरोध जताया। गीता प्रेस भारत की ब्राह्मणवादी परिकल्पना में यकीन करता था, जिसमें दलितों का स्थान गांव के दक्षिण टोले तक सीमित था। दूसरी तरफ गांधी वर्णक्रम के समर्थक होने के बावजूद इंसानी हकूक, बराबरी और समानता के अधिकार के हिमायती थे। इधर गीता प्रेस हिंदू महासभा और आरएसएस के साथ तालमेल बढ़ा रहा था। वह मुस्लिम लीग के मुस्लिम राष्ट्र के बरक्स हिंदू राष्ट्र के आंदोलन को समर्थन दे रहा था। 1946 आते आते गांधी और गीता प्रेस के सारे रिश्ते टूट गए और इसकी वजह बना गांधी का दलित प्रेम। गांधी ने दलित पुरोहित से शादी की रस्में करवाने की परंपरा शुरू की। यहाँ पुजारी कोई दलित होता था। गांधी के इस कदम से गीता प्रेस बिलबिला उठा। उसने गांधी के खिलाफ कल्याण में मोर्चा खोल दिया। उसने इसे हिंदुओं के साथ विश्वासघात करार दिया। आप इसे ब्राह्मणों के साथ भी पढ़ सकते हैं। 1948 में गांधी की हत्या हो गई। इस हत्या की साजिश के आरोप में हनुमान पोद्दार भी गिरफ्तार हुए। पोद्दार का गांधी विरोध आगे भी जारी रहा। 1949 में जब गांधी की हत्या की साजिश से संघ प्रमुख गोलवलकर को जमानत मिली, तब पोद्दार ने जगह जगह गोलवलकर के सम्मान में सभाएं आयोजित करवाई। इतना ही नहीं, गांधी की हत्या से संबंधित कोई निंदा लेख भी कल्याण पत्रिका में नहीं छपा। इसे गांधी की हत्या के समर्थन के तौर पर देखा गया। दलितों का विरोधी गीता प्रेस महान और दलितों के समर्थक गांधी रेसिस्ट बिगट। गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण में छपे एक लेख के साथ मैं रंगा बाबू की महान रेसिस्ट नस्लवादी कट्टरपंथी हिस्टीरिया को यहीं पर खत्म करता हूं। यह 1948 में कल्याण पत्रिका में छपा था। यह लेख हिटलर और उनकी अम्मा के बारे में है। इसका शीर्षक था हिटलर जननी। इस लेख के जरिए गीता प्रेस और पोद्दार के हिटलर के बारे में विचारों को जान लीजिए। पति के देहांत के पश्चात उस पतिपरायणा नारी ने अपने पुत्र को पाठशाला भेजा। थोड़े ही दिनों में हिटलर अस्वस्थ हो गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि बच्चे की पढ़ाई रोक देनी चाहिए। विवश होकर उसे पाठशाला से पृथक करना पड़ा। माता ने अपेक्षाकृत कम श्रमसाध्य चित्रकला की शिक्षा में पुत्र को लगाया। आरंभिक जीवन में हिटलर एक अच्छे चित्रकार रहे हैं। हिटलर की माता को पुत्र के भविष्य के संबंध में अच्छी आशा थी। बचपन से वो बालक को सिकंदर महान और नेपोलियन बोनापार्ट के चरित्र सुनाया करती थी। जगत में सफलता की पूजा होती है। सफल मनुष्य सारे गुणों का भंडार माना जाता है और असफल मनुष्य सारे दोषों का। महान वीर और महान देशभक्त संयमी हिटलर भी असफल होने के कारण ही आज लोगों में बदनाम हो रहे हैं। वस्तुतः वो एक आदर्श पुरुष ही थे। ये गीता प्रेस है जो 60 लाख से ज्यादा यहूदियों के हत्यारे हिटलर को आदर्श पुरुष मानता है। नस्ली नफरत के चरम बिंदु पर खड़े हिटलर को आदर्श मानने वाला गीता प्रेस रंगा सियारों के लिए महान संस्कृति और सभ्यता का ध्वजवाहक है और गांधी नस्लवादी धर्मांध। लुच्चई का जो निम्नतम बिंदु होगा, वहां पर सारे के सारे चेहरे रंगा बाबू जैसे ही नजर आ रहे होंगे। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट खबर लहरिया से है। यह कहानी अंबेडकर नगर जिले के कटहरी ब्लॉक में आत्मनिर्भरता की उड़ान भर रही ग्रामीण महिलाओं की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहां पर ग्रामीण महिलाओं के लिए एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन महिलाओं को आर्टिफिशियल ज्वेलरी निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समूह सखी के द्वारा हम लोगों को सूचना दिया गया कि जिनको जो है कस्टम ज्वेलरी उद्यमी में काम करना है या सीखना है, जैसे कि हाथ का कंगन हुआ, गले का हार हुआ, कमर का करदन हुआ, पायल हुआ, राखी हुई, ये सब आप सब सीख लेंगी तो आप जो घर पे बैठी रहती हैं उससे आप थोड़ा थोड़ा कमा सकती हैं। महिलाओं को स्वरोजगार ही नहीं, उनको एक कहते हैं मुकाम हासिल कराने की भी प्रेरणा देते हैं। सिर्फ हमने सिखा दिया आप घर जाइए उसके बाद कुछ मत करिए, ये नहीं है। स्वरोजगार के मुताबिक हम लोगों का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि आप यहाँ पे सीखिए, आप अपना पूरा टाइम दीजिए। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।